हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं फिर स्वागत है आपका जीएस एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एसएससी डीजी 2000 जीडी कांस्टेबल 2023 वाले एग्जाम में जो 10 तारीख से आपका 10 जनवरी से एग्जाम चालू है, 13 फरवरी तक होगा। इसके लिए स्टैटिक जीके का मैं वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके जो आपके सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं, खासकर एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023 के एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, अभी तक चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और क्वेश्चन आपको कैसा लग रहा है ये आपको हमें बताना है, ठीक है। तो आप कमेंट करके बताइएगा। और आज के लिए जो इम्पोर्टेंट थॉट है इसको देखेंगे कि जब डूब रही थी कश्ती और दूर था किनारा, तभी भरोसा सिर्फ खुद पर था हमारा। ठीक है, आज का जो मोटिवेशनल थॉट है ये है कि जब डूब रही थी कश्ती और दूर था किनारा, तभी भरोसा सिर्फ खुद पर था हमारा। चलिए, पहले प्रश्न पे हम चलेंगे। संसद का अस्थायी सदन कौन है? विकल्प आपके सामने है, प्रश्न का जवाब देना है। विकल्प है राज्यसभा, बी है लोकसभा, सी है विधान परिषद और डी है विधानसभा विधान परिषद। तो संसद का अस्थायी सदन जो होता है दोस्तों, यह राज्यसभा होता है। ठीक है, यह कभी भंग नहीं होने वाला सदन होता है और ये उच्च सदन होता है। ठीक है, तो राज्यसभा आपका जो है ये क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए। दूसरे नंबर का प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? विकल्प ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बी ए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सी ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो संविधान सभा के अस्थायी जो सदस्य थे दोस्तों, वो थे आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो जो विकल्प आपका बी दिख रहा है यह हो जाएगा सही उत्तर कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। तीसरे नंबर का प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? विकल्प है बी एन राव, बी है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी है जवाहरलाल नेहरू। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो थे दोस्तों, वो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो आगे चल के भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बनेंगे। तो यह विकल्प आपका जो हो जाएगा सही सी। और चौथे नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस महापुरुष के नाम पर है? विकल्प है इंदिरा गांधी, बी है राजीव गांधी, तीसरे नंबर का विकल्प है सरदार वल्लभ भाई पटेल और डी है महात्मा गांधी। तो देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है, आपने पूरा पढ़ा होगा कहीं भी, कई जगह रोड जहाँ बने होंगे कई जगह आपने देखा होगा कि यहाँ लिखा रहता है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। तो यहाँ पे आपका डी हो जाएगा विकल्प दोस्तों महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी इज अ राइट आंसर हो जाएंगे कि इनका पूरा हो जाएगा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। तो विकल्प यहाँ आपका डी होगा सही। पाँचवें नंबर का प्रश्न है मित्रों कि भारत में तेल और प्राकृतिक गैस निगम यानी ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विकल्प है देहरादून, बी है गुवाहाटी, सी है मुंबई और डी है दिल्ली। तो ओएनजीसी जो है इसका जो मुख्यालय है वो आपका देहरादून में है। कहाँ पे है? देहरादून में। तो विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा इसका सही उत्तर कि भारत में तेल और प्राकृतिक गैस निगम यानी ओएनजीसी का मुख्यालय आपके देहरादून में स्थित है। देहरादून कहाँ की राजधानी है? तो उत्तराखंड की राजधानी है। ठीक है, याद रखिएगा विकल्प ए यहाँ पे सही होगा। छठे नंबर का प्रश्न है कि विश्व में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादक देश कौन है? विकल्प ए भारत, बी है चीन, सी है अमेरिका, डी है यूक्रेन। तो विश्व में अगर जो गेहूं की सर्वाधिक उत्पादन की बात करेंगे तो इसमें चीन देश अग्रणी है। ठीक है, कौन देश? चीन देश। तो विकल्प यहाँ पे हो जाएगा बी सही उत्तर, चीन। सातवें नंबर का प्रश्न है कि भारत में बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विकल्प है पंजाब नेशनल बैंक, बी है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और डी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो देखिए, आरबीआई जो है यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यही क्या है? बैंकों का बैंक है। भारत में बैंकों का बैंक आरबीआई को कहा जाता है, यानी भारतीय रिजर्व बैंक को। ठीक है, तो आरबीआई इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। 8 नंबर का प्रश्न है कि स्वर्ण का सर्वाधिक खपत वाला देश कौन है? यानी सोना का सर्वाधिक खपत कौन सा देश करता है? विकल्प है चीन, बी है अमेरिका, सी है दक्षिण अफ्रीका और डी है भारत। तो स्वर्ण का सर्वाधिक खपत जो करता है वो आपका भारत देश करता है। ठीक है, भारत में सर्वाधिक सोने का खपत होता है। खपत होने का मेन जो कारण है ये है कि हमारे यहाँ की महिलाएं जो है स्वर्ण आभूषण ज़्यादा यूज करती हैं। ठीक है, इसलिए स्वर्ण का जो सर्वाधिक खपत हमारे देश में होता है। 9वें नंबर का प्रश्न है कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? विकल्प है दुग्ध उत्पादन से, बी है गेहूँ उत्पादन से, सी है सरसों उत्पादन से और डी है मछली के उत्पादन से। तो ऑपरेशन फ्लड जो है दोस्तों, यह आपके दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, दुग्ध उत्पादन। तो यहाँ पे आपका जो विकल्प ए होगा यही क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा।
10वें नंबर का प्रश्न है कि नीली क्रांति का संबंध किससे है? विकल्प ए है सरसों उत्पादन से, बी है मछली उत्पादन से, सी है झींगा उत्पादन से और डी है नमक उत्पादन से। तो नीली क्रांति जो है इसका संबंध आपके मछली उत्पादन से है। ठीक है, किसके उत्पादन से? मछली उत्पादन से। तो यहाँ पे विकल्प आपका जो बी दिख रहा है यही क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह 11 नंबर का प्रश्न है कि कोलार जो स्वर्ण खदान है यह किस राज्य में स्थित है? विकल्प ए है महाराष्ट्र, बी है उड़ीसा, सी है कर्नाटक और डी है मध्य प्रदेश। तो भारत में सर्वाधिक प्रसिद्ध जो कोलार की खान है ये आपके कर्नाटक राज्य में पड़ती है। तो कर्नाटक हो जाएगा इसका क्या सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो विकल्प सी यहाँ पे सही उत्तर होगा। इसी तरह 12वें नंबर का प्रश्न है कि डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था? विकल्प ए जॉन मैकलमिनल, बी है जे.एल. बेयर्ड, ठीक है मित्रों। तो डीजल इंजन के जो आविष्कारक थे इसमें विकल्प सी है लुई ब्रेल और डी है रुडोल्फ। तो जो रुडोल्फ है यही क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। इन्होंने डीजल का इंजन का आविष्कार किया था रुडोल्फ ने। ठीक है, तो विकल्प डी यहाँ पे सही होगा। चलिए 13 नंबर का प्रश्न देखेंगे कि मोबाइल फ़ोन के आविष्कारक कौन थे? विकल्प है मार्टिन कूपर, बी है ग्राहम बेल, सी है टिम बर्नर्स-ली और डी है एडिसन। देखिए जो मोबाइल फ़ोन है इसके जो खोजकर्ता हैं यानी आविष्कारक हैं वो है मार्टिन कूपर। तो मार्टिन कूपर आपका विकल्प ए में दिख रहा है, यही क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मार्टिन कूपर विकल्प ए हो जाएगा सही उत्तर। 14वें नंबर का प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? विकल्प है लौह युगीन, बी है कांस्य युगीन, सी है पाषाण युगीन और डी है स्वर्ण युगीन। तो हड़प्पा सभ्यता की अगर जो बात करेंगे दोस्तों तो यह आपकी कांस्य युगीन थी। कौन सी? कांस्य युगीन। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका बी होगा यही क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। चलिए 15वें नंबर का प्रश्न देखिए, मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होती है? विकल्प ए अनुच्छेद 161, बी अनुच्छेद 162, सी अनुच्छेद 163 और डी अनुच्छेद 153। तो मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वह आर्टिकल 163 से होती है। ठीक है, यानी आर्टिकल 163 163। ठीक है, आर्टिकल यानी अनुच्छेद होता है। तो 163 जो अनुच्छेद होता है यह मुख्यमंत्री की नियुक्ति से संबंधित होता है। विकल्प यहाँ पे सी होगा इसका सही उत्तर। 16 नंबर का प्रश्न है दोस्तों कि सियोल किस देश की राजधानी है? विकल्प है उत्तरी कोरिया, बी है इजराइल, सी है ताइवान और डी है दक्षिणी कोरिया। तो देखिए जो सियोल है यह आपके दक्षिणी कोरिया की राजधानी है। तो दक्षिणी कोरिया यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, यानी विकल्प डी। इसी तरह 17 नंबर का प्रश्न है कि केनिया की राजधानी कहाँ है? विकल्प है नैरोबी, बी है अक्रा, सी है कायर और डी है हरारे। तो केनिया की जो राजधानी है ये है आपकी नैरोबी। क्या है? नैरोबी, यानी विकल्प यहाँ पे ए क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा कि केनिया की राजधानी नैरोबी है। 18 नंबर का प्रश्न है कि जिम्बाब्वे की राजधानी कहाँ है? विकल्प ए है लोमे, बी है हरारे, सी है लुसाका और डी है मैड्रिड। तो जिम्बाब्वे की अगर जो राजधानी की बात करेंगे तो जिम्बाब्वे की राजधानी है आपकी हरारे। तो हरारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, यानी विकल्प बी। 19 नंबर का प्रश्न है कि जर्मनी की राजधानी कहाँ है दोस्तों? विकल्प है लिस्बन, बी है एथेंस, सी है बर्लिन और डी है बेलग्रेड। तो जर्मन की जो राजधानी है दोस्तों वो आपकी बर्लिन है। कहाँ पे? बर्लिन है। तो विकल्प यहाँ पे सी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा कि जर्मनी की राजधानी बर्लिन में है। 20 नंबर का प्रश्न है दोस्तों कि यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? वेरी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि अभी युद्ध चल रहा है रूस से इसका। तो इस माने में बहुत इंपॉर्टेंट है। विकल्प है मास्को, बी है बर्न, सी है पेरिस और डी है कीव। तो यूक्रेन की राजधानी जो है वो है आपकी कीव। ठीक है, कीव। और मास्को जो है ये आपकी राजधानी है रूस की, और कीव जो राजधानी है ये आपके यूक्रेन की राजधानी है। तो यहाँ आप समझिएगा बहुत ध्यान से। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला जो वीडियो आएगा वो आपके सीट वाइज पेपर से स्टैटिक जीके के क्वेश्चनों से आएंगे। ठीक है, सामान्य अध्ययन से।